नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पवन फन टीवी में। इसके माध्यम से हम आपका मनोरंजन बातें और मैथोलॉजी से रिलेटेड बातें भी बताते हैं। तो इसी कड़ी में हम आज आपको बताने वाले हैं कि ब्रह्मांड में कितने लोक हैं और उन लोकों में कौन कौन निवास करता है। हमने अपने बचपन से ही 3 लोक के बारे में सुनते आ रहे हैं, जिसमें स्वर्ग, नर्क और धरती लोक है। लेकिन यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा और विशाल है। इसका ना तो आदि ही है न अंत है। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस ब्रह्मांड में 14 लोक माने गए हैं, जिसमें से 6 पृथ्वी लोक के ऊपर है और 7 पृथ्वी लोक के नीचे है। पृथ्वी इन सभी लोगों के मध्य में स्थित है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि वीडियो में क्या, शुरुआत से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और अपने सुझाव हमसे साझा करें। सबसे ऊपर जो लोक है उसका नाम सत्य लोक है। इसे धर्म ग्रंथों में ब्रह्मलोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस लोक में ब्रह्मदेव अपनी पत्नी सरस्वती के साथ रहते हैं और सत्य लोक से नीचे बाकी सभी लोकों का संचालन करते हैं। कई धर्म ग्रंथों की माने तो ब्रह्मलोक में कई आत्माएं भी निवास करती हैं, जो भगवान से काफ़ी जुड़ी हुई होती हैं। वह आत्माएं होती हैं जिनने अपने पूरे जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों और भगवान को अपना जीवन समर्पित किया हो। नंबर 2 पे तपलोक। सत्यलोक से 12 करोड़ योजन नीचे तक तपलोक है। वेदों के अनुसार इस लोक में 4 साल से 5 साल की उम्र के बच्चे रहते हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनका नाम सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं और सभी लोकों में भगवान विष्णु की आराधना और तप में लीन रहते हैं। इसलिए इस लोक को तपलोक भी कहा जाता है। इन 4 बच्चों को ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आत्मा में से एक माना गया है, जिसके कारण अनंत ब्रह्मांड के सभी लोकों में ये यात्रा कर सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में भी इनको जाने की अनुमति दी गई है। नंबर 3 जनक लोक। तपलोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक है, जहां विराज नाम के देवता निवास करते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इन सब लोकों के देवता से भी अधिक ताकतवर बताया गया है। विराज देवता का काम जनक लोक में रहकर सबके कर्मों का हिसाब करना और देवताओं के कर्म का भी हिसाब करना होता है। नंबर 4 पे महर लोक। इस ब्रह्मांड के सबसे पवित्र लोक में से एक है, जो जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे है। महर लोक में ऐसे ऋषि मुनि रहते हैं जो सतयुग के दौरान कड़ी परीक्षा और अपने कर्मों से यहाँ पहुँचे हैं। इन सभी ऋषि मुनि के पास कई तरह की शक्तियाँ और सिद्धियाँ होती हैं। वेदों में लिखा है कि महर लोक में 432 करोड़ वर्ष बिताने के बाद इन ऋषि मुनि के कर्मों का भी आकलन होता है। इसके बाद इनको सत्यलोक, महर लोक या फिर उसके नीचे के लोकों में भेज दिया जाता है। नंबर 5 स्वर्ग लोक। महर लोक से 80,000 योजन नीचे स्वर्ग लोक है। देवराज इंद्र के शासन वाले इस लोक को बाकी लोकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली माना गया है, जहां खुद देवता विराजमान रहते हैं। स्वर्ग लोक की राजधानी अमरावती मानी जाती है। धर्मशास्त्र के अनुसार यहाँ पर रहने वाले सभी देवी देवता अमर हैं, जिनका कार्य ब्रह्मांड में स्थिरता बनाए रखना और हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य की आत्मा को स्वर्गलोक में भी भेजा जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और अब आगे चलते पर आता है भूंवर लोक। भूंवर लोक ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लोक है, क्योंकि इसके अंदर कई छोटे और बड़े लोक मौजूद हैं, जैसे ध्रुव लोक, नक्षत्र लोक, सप्तऋषि लोक, सौर मंडल, तारा मंडल, सूर्य लोक। इसके अलावा चंद्रलोक, अंतरिक्ष लोक, इसके अलावा राहु केतु लोक भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अलग अलग देवी देवता अपनी शक्ति के अनुसार निवास करते हैं। उनका काम ब्रह्मांड के अलग अलग ऊर्जा और निधि का प्रतिनिधित्व करना होता है। नंबर 7 पे धरती लोक। भूंवर लोक के नीचे धरती लोक की शुरुआत होती है। इसको पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी लोगों में एक ऐसी अकेली जगह है जहाँ पर सभी चीज़ें समय से बंधी होती हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें लगातार जीवन और मरण के चक्र में घूमना ही पड़ता है, जिससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय होता है और वह है अच्छे कर्म और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था। लेकिन पृथ्वी लोक पर अपने कर्म और कर्मों के फल को सही दिशा में रखना काफ़ी मुश्किल होता है, और कोई अपने कर्म फल में खरा उतरता है तो उसको स्वर्ग लोक की जगह पक्की हो जाती है और वह इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो धरती लोक के सभी लोकों के बीच में स्थित है। विष्णु पुराण के अनुसार पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन है। इसकी ऊंचाई 70 सहस्त्र योजन है और इसके नीचे पाताल के 7 लोकों की शुरुआत होती है, जिसमें पहला नाम आता है अतल लोक का, जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है, जिसमें मैं दानव का पुत्र असुर बल रहता है, जो बहुत ही मायावी और शक्तिशाली दानव है। ग्रंथ और वेदों की माने तो उसने 96 प्रकार की माया रची हुई है। नंबर 2 वितल लोक। पुराणों की माने तो यह लोक अतल लोक के बाद शुरू होता है और हिंदू धर्म कर्म के अनुसार यह भगवान शिव के हाटकेश्वर अवतार का निवास स्थान कहा जाता है। कई धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा है कि इस लोक में हाट नाम की एक सुंदर नदी बहती है।
नंबर 3, सुतल लोक। बितल लोक के नीचे सुतल लोक की शुरुआत होती है। यहाँ पर भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं, जिनको राक्षस श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। इस लोक को स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने स्वयं विष्णु भगवान के कहने पर बनवाया था। यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु ने वामन रूप बनकर राजा बलि से 3 पग धरती मांगी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने बड़े आकार से 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था और अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। राजा बलि के त्याग, दान, वीरता को देखकर भगवान विष्णु इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से राजा बलि के लिए एक नए लोक का निर्माण करवाया और फिर राजा बलि को इस लोक का राजा घोषित कर दिया। तब से सुतल लोक में राजा बलि निवास करते हैं। नंबर 4, तलातल लोक। यह लोक सुतल लोक के नीचे है। यह पाताल लोक के सबसे खतरनाक लोकों में से एक माना जाता है। पुराणों की माने तो यहाँ का राजा राक्षस त्रिपुरारी पति है, जो मायावी शक्तियों का परम स्वामी है। नंबर 5, महातल लोक। महातल लोक तलातल लोक के नीचे है। यह पाताल लोक के सबसे खतरनाक लोकों में से एक है, जहाँ देवता भी जाने से डरते हैं। महाकाल लोक में कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुई कई सिर वाले सांपों का राज है। यह सांपों का क्रोध वंश नामक एक समुदाय रहता है। दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले सांपों में से एक है, जिनमें से कुछ का नाम खुर्क, तक्षक, कालिया और सुशील आदि है। नंबर 6, रसातल लोक। यह लोक महातलातल लोक के नीचे रसातल लोक है। इसमें राक्षस का घर भी इसे कहा जाता है, जहाँ पर मणि नाम के शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यह निवास कवच काली, नित्यंत और हरिण्यपुष्णी नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रह्मांड में सबसे बड़े दुश्मन देवता हैं। यह देवताओं का नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने इनको इस लोक में कैद कर दिया है। नंबर 7 पर आता है पाताल लोक। रसातल के नीचे है पाताल लोक। इसे रसातल लोक भी कहा जाता है। यह अंतिम पड़ाव है। कई ग्रंथों में इसे नाग लोक भी कहा गया है। इसे आप पाताल लोक का अंतिम पड़ाव भी कह सकते हैं। यहाँ पर वासुकी नाग का शासन है। इसके अलावा यहाँ पर शुंक, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। किसी के पास 10 सर तो किसी के पास 100 तो किसी के पास 1000 सर देखने को मिलते हैं। इनके सर की संख्या इनके शक्ति को दर्शाती है। इसके अलावा सभी नागों के सिर पर एक मणि होती है और इस समय यह मणि पूरे पाताल लोक में प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। कई धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि इन मणियों के कारण पूरा पाताल लोक हमेशा जगमगाता रहता है। इस कारण पाताल लोक की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। वैसे कई धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि पाताल लोक की सुंदरता इन्हीं मणियों से देखने पर मिलती है। और कई धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि इन लोक के नीचे 2 लोक और है, पितृलोक और नरक लोक। पितृलोक में मनुष्य जाति की पितृ आत्माएं निवास करती हैं और नरक लोक में मनुष्य आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है। उसके लिए उसे कर्मों का दंड दिया जाता है।